हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्ट्रेस क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई ठीक ठाक तरीके से चल रही होगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सबको पता है कि वन लाइनर बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर यूपी ट्रिपल एससी जेई एंड आरआरबी जेई प्रिपरेशन। और मैं बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वन लाइनर बुक जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का क्रक्स है। यानी आप लोगों को 14-15 जो आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सिलेबस आप लोगों को सिर्फ एक बुक के अंदर कंसोलिडेट करके दिया गया है। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को ये प्रूव करने वाला हूं कि आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर यूपी ट्रिपल एससी जेई के पेपर हुए हैं 2015, फिर 2021 वाला पीडीएफ है, फिर 2022 वाला भी पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को इस सेशन में दिखाने वाला हूं कि कितने क्वेश्चंस आपके सिर्फ एक बुक से आए हैं, वन लाइनर बुक से कितने क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फंसे हैं। तो एक्चुअल में आप लोगों के लिए एनालिसिस काफी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि देखो वैकेंसी बहुत ज्यादा है। जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो वी शुड नॉट टेक एनी चांस। कोई कोर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं तो कर लेना चाहिए। और ये तो कोर्स के अलावा एक बहुत कम चार्जेस में आप लोगों के पास एक बुक अवेलेबल होती है जिसमें से मैक्सिमम कंटेंट आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा, पक्का। तो हम लोग कहते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में एक बुक से नियरली 70% कंटेंट आता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये प्रूव करूंगा पीडीएफ दिखाकर कि एवरेज एवरेज 76% ऑफ द कंटेंट एक बुक से आता है सिविल इंजीनियरिंग का। और किस तरह से क्वेश्चन हमारे मैच करते हैं वो भी आपको शो करूंगा। बट सेशन को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि आप लोगों के लिए ना ये फुल बुक वन लाइनर श्रेष्ठ क्लास ऐप में अवेलेबल है। तो 55 रुपीज में ये पूरी बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल है और इसकी वैलिडिटी जब तक आपका आरआरबी जेई का एग्जाम नहीं हो जाता, नियरली आप मान के चलो 10 से 12 महीने की इसकी वैलिडिटी आप लोगों को दी गई है। जो पूरी हार्ड कॉपी है ना 700+ पेजेस की, वो ही आप लोगों को एज अ सॉफ्ट कॉपी पूरी मिल रही है सिर्फ 55 रुपीज में। तो डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लास ऐप नाउ। और मेरा नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत है। नहीं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करो। क्यों? इसी बुक का कंटेंट ना डेली आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं, जहां से आप डेली नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। वहां पे आपकी क्विज भी लेता हूं, वहां पे आपका वॉइस सेशन भी लेता हूं, और अब बहुत जल्दी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करने वाला हूं। तो टेलीग्राम पे बहुत कुछ मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता हूं। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, नहीं तो नंबर दिया है वहां से आप व्हाट्सएप करके भी लिंक ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय द वे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 2015 वाले सेशन को। तो एक मिनट। ओके, तो ये मेरे पास यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2015 में हुआ था, तो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है और जस्ट एनालिसिस करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी वन लाइनर बुक से पूछे गए हैं। सारे नहीं है बट मैंने नंबर मेंशन कर रखे हैं। सीमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, सीमेंट का क्वेश्चन आया है ए टू जेड, सारी चीजें सीमेंट की आपको वन लाइनर में एज इट इज फॉर्मेट के साथ मिलती है। पूरा चैप्टर ही बना के दे रखा है। फिर एग्रीगेट है, एग्रीगेट का पूरा चैप्टर हमने वन लाइनर में दे रखा है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को वहां से ही पूछा गया है। देन अगर मैं आगे बात करूं तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी वन लाइनर से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इज फॉर द वन लाइनर। तो ये पूरा ब्रिक्स का कंटेंट ए टू जेड सारी चीजें ब्रिक्स का चैप्टर बना के हमने वन लाइनर में ही दे रखा है, तो कुछ भी आ जाए वहां से। कॉस्ट एंड एस्टिमेशन आप लोगों का पूरा वन लाइनर में है, तो ये क्वेश्चन भी आपका वहीं से पूछा गया है। प्लास्टरिंग की सारी डिटेल कॉस्ट एंड एस्टिमेशन में दे रखी है। अगेन कॉस्ट एंड एस्टिमेशन का ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूरा वन लाइनर से ही आया हुआ है। तो मतलब क्या है ना कि हमने वन लाइनर में आप लोगों का पूरा कॉस्ट एंड एस्टिमेशन के सारे फैक्ट्स दे रखे हैं। और मैं एक बात बता दूं कि वन लाइनर जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बस एक सेंटेंस दे दिया और आपको रटना है, नहीं। एक्चुअल में ये वो आप लोगों के नोट्स हैं। तो वो नोट्स कंसोलिडेट करके मेन मेन कंटेंट आप लोगों को बुक के फॉर्मेट में दिया गया है। तो कई बच्चे तो ये भी कहते हैं कि इस बुक को पढ़ने के बाद हमें किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं फिर भी ये बात कहना चाहूंगा कि कोर्स करना हो कर लेना, लेकिन ये बुक जरूर लेना, क्योंकि ये बुक आपको कोर्स से ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ऑब्वियसली हमारी वन लाइनर का क्वेश्चन है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्वे के जितने भी क्वेश्चन है ये आपको प्लेन टेबल सर्वे तक, उसके बाद इक्वल एलिवेशन कंटूर का क्वेश्चन हो गया,
ये पांचों क्वेश्चन आपको वन लाइनर में एज इट इज मिलते हैं। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, रेस्ट, पूरा अर्थ प्रेशर थ्योरी हमने चैप्टर वाइज आप लोगों को वहां पे दे रखा है। आपका फिर से वही सॉइल मैकेनिक्स के जितने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं भाई, साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल, सॉल्ट ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन, ये तो खैर फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया। मैक्सिमम साइज ऑफ द क्ले पार्टिकल तक जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, तो आप देख सकते हैं कि 16 क्वेश्चन यानी 17 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन आपके वन लाइनर से पूछे गए हैं एज इट इज 2015 पेपर। अभी धीरे धीरे उन पे भी आऊंगा मैं। देन उसके बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। सरफेस टेंशन का पॉइंट डायरेक्ट लिखा हुआ है, सिर्फ यही नहीं कि सॉल्ट गर्म करोगे, टेमीफोस डालोगे, डिटर्जेंट डालोगे, इनके डालने से सरफेस टेंशन पे क्या फर्क होता है, सरफेस टेंशन की वैल्यूज क्या होती है, सरफेस टेंशन के अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होते हैं, सारा थ्योरी आपको वहां पर मिलता है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए वो तो वहां से बनेगा ही। ये क्वेश्चन तो एज इट इज वहां पे दे रखा है। मीटर सेंटर के बारे में पूरा डिटेल है। लैमिनार रिनॉल्ड्स नंबर का डाटा तो अभी 2 दिन पहले मैंने अपने टेलीग्राम में ही भेजा था। सिर्फ रिनॉल्ड्स नंबर ना आप लोगों के लिए फ्लो में नहीं चलता, ओपन चैनल फ्लो का अलग होता है, सॉइल का अलग होता है, तो सारा डाटा आपको वन लाइनर में ही मिलता है ये सब। तो वहां पे हमने दे रखा है पूरा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना ऊपर तक, सब आपके वन लाइनर से हैं। तो लगभग 21 में से 20 क्वेश्चन आपके आज मैं शो कर रहा हूं कि ये वन लाइनर पेपर से आए हुए हैं। आप एक्यूरेसी देख सकते हो उस बुक की, आपके लिए एग्जाम के लिए कितना बेनिफिशियल है। फिर बात आती है 22वां क्वेश्चन आपकी वन लाइनर में नहीं है, सारा कंटेंट नहीं हो सकता, मेजर कंटेंट होता है। रेलवे इंजीनियरिंग का पूरा पार्ट हमने वन लाइनर में दे रखा है। जितनी भी आप लोगों की रूलिंग ग्रेडियंट है, सुपर एलिवेशन की वैल्यू है, उसके बाद ब्रॉड गेज की विड्थ है, नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज, मीटर गेज, ये सब स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को वन लाइनर में दी गई है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बेस्ट मानता हूं मैं, जो आप लोगों की कंसोलिडेटेड कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो मैं वन लाइनर कह रहा हूं, उसका नाम है, बुक का नाम है, Amazon पे भी अवेलेबल है। वो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी मेरे पास भी आ जाएगी 10 दिन के अंदर। तो Amazon से आपको करीब 150-200 रुपए सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि बीच की सारी कमीशन खत्म हो जाती है। तो 10 दिन बाद आप मेरे ही नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं ही आपको बहुत सस्ते में अवेलेबल करा दूंगा वो। तो अभी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और बीएमसी, ये दो सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छी मानता हूं मैं। तीसरे नंबर पे कॉस्ट एंड एस्टिमेशन, ये कॉस्ट एंड एस्टिमेशन का डाटा तो एज इट इज पूछा जाता है, मतलब बहुत अच्छा दे रखा है। सॉइल मैकेनिक्स और ये सब तो पूरी पूरी है ही उसमें। मैन होल भाई, ये जितना भी है ना आप लोगों का, ये सब वन लाइनर का कंटेंट है। बीओडी, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, इनके सबके पार्ट, किसकी कितनी लिमिट है, क्वालिटी पैरामीटर्स से रिलेटेड, ये सब वन लाइनर का कंटेंट है। उसके बाद NO2 की लिमिट हमने नहीं दे रखी है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में। सल्फर ऑक्साइड्स की, हाइड्रोकार्बन्स की, इनकी लिमिट्स है, NO2 की लिमिट नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारी वन लाइनर से नहीं है। उसके बाद बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, वन लाइनर का क्वेश्चन है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट का पूरा चैप्टर ही बना के दे रखा है, ठीक है। अब आती है कोडल प्रोविजंस। तो कोडल प्रोविजन के बारे में मैं आपको बता दूं, पूरी कोडल प्रोविजन आपको आरसीसी में दे रखी है। तो आरसीसी, अभी एसएससी जेई का पेपर हुआ था ना, एसएससी जेई के पेपर में तो मैंने और कुछ दिया ही नहीं था, मैंने पूरा आप लोगों को कोडल प्रोविजन दिया था। और आप मानोगे नहीं, आपके एसएससी के पेपर में काफी क्वेश्चंस जो कोडल प्रोविजन से आए थे वो 3-4 सेशन में से कवर अप हो गए थे। तो 3-4 सेशन में जो मैंने वन लाइनर की कोडल प्रोविजंस दी थी वो हेल्पफुल रही थी, आने वाले टाइम पे भी काफी हेल्पफुल रहेगी। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन कोडल प्रोविजन के हमारी वन लाइनर से आए हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, जो आपके पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी जेई का हो, इन पेपर के न्यूमेरिकल होते हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेसिस, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल के लिए ये कह रहा हूं कि ये वन लाइनर से आया है। और जो हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल है, जिनमें 2-3 कंसेप्ट लग रहे हैं, उनको मैंने टिक नहीं किया कि ये वन लाइनर के क्वेश्चन है। ऑल द फॉर्मूले हैं सब बुक के अंदर, लेकिन मैंने टिक नहीं किया, क्योंकि उन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है। तो वो वन लाइनर बेसिस नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो सिंपल फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, वो आप लोगों का वन लाइनर बेसिस क्वेश्चन है। खैर ये तो न्यूमेरिकल है ही नहीं 38 नंबर, ये तो एज इट इज है 95% आपको आंसर पता ही होता है ये सब तो वो तो कंसेप्ट ही है। तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने उस तरीके से टिक किया, ठीक है। तो आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हो, जो क्वेश्चन हमारी वन लाइनर में नहीं है वो मैंने बिल्कुल टिक नहीं किया, ये सब नहीं है भाई। आगे चलते हैं यहाँ पर। मेरे को थोड़ा सा डाउट है, 43 नंबर रिविट के बारे में हमने डाटा दे रखा है बुक में, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि मैंने ये वाले डाटा दिया था कि नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया। उससे नीचे वाले जितने क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सब एज इट इज बुक के अंदर दे रखे हैं। तो ये सब, ये 47 भी दे रखा है जिप्सम, और नहीं भी दे रखा हो तो ये सबको पता होता है, 9th-10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन है। तो ये जरूरी नहीं है कि बुक के लिए ही कुछ लिखना हो, ये सबको पता होता है, जिप्सम से पीओपी बनता है। अब बात आती है यहाँ पर ऑर्डर बुकिंग डायमेंशन, एज इट इज कई बार पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर है और बहुत पेपरों में पूछा, तो ये तो बुक में दे ही रखा है। ये सारे जो पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं ना,
ये सारे पैरामीटर्स आप लोगों को हमारे एज इट इज फॉर्मेट के साथ बुक में अवेलेबल है डाटा। अब एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, एक क्वेश्चंस तो आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है, ओवरऑल आगे चलता हूं, मतलब एक एक क्वेश्चन क्या ही दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये सारी चीजें जो जो मैंने नंबर लिख रखे हैं वो वन लाइनर में है, जो नहीं लिख रखे हैं वो वन लाइनर में डाटा नहीं है। तो लास्ट में एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहूंगा कि आप लोगों का ना जो अभी 125 क्वेश्चन हमारे सिविल इंजीनियरिंग में आए हुए थे, उसमें से 98 क्वेश्चंस एज इट इज आप लोगों के वन लाइनर बुक के फॉर्मेट पे बिहाफ्ड हैं, यानी उस बुक के अंदर से 98 क्वेश्चन 2015 वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं दो चीजें बोलना चाहता हूं कि वन लाइनर में ना जब आप लोग पढ़ते हैं तो वन लाइनर को पढ़ने के साथ साथ एक कोशिश जरूर करिएगा कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ऑल्दो वो एज इट इज पूरी ही नोट्स है, लेकिन फिर भी जो अपने होते हैं ना वो अपने ही होते हैं। मेरा कहने का मतलब है जो आप हाथ से लिखकर नोट्स बनाते हो उसका बेनिफिट होता है, रिवाइज भी होता रहता है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपको ज्यादा याद होता है। मैं ये मानता हूं आपको ज्यादा याद होता है। देखो एक चीज का मैं बहुत विश्वास करता हूं, जब हम उसको बहुत चाहते थे ना तो व्हाट्सएप से चाहना स्टार्ट किया था, खाली व्हाट्सएप तक नहीं रहे थे, उसके आगे भी उसके साथ हमने वो लम्हे बिताए थे। तो लम्हे बिताने का क्या मतलब है, टाइम स्पेंड किया था। जब टाइम स्पेंड किया तो रिलेशन इतना गहरा हो गया कि एट लास्ट उसके साथ शादी हो गई। मतलब मैं औरों की कहानी बता रहा हूं। तो टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि आप सिर्फ वन लाइनर से ऐसे रीड मत मारो, कोशिश करो लिखो उसको। जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा उसके करीब आओगे, उतना ज्यादा वो तुम्हारी हो जाएगी। मैं बुक की बात कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मतलब मैं एफर्ट कहूंगा यहाँ पे बच्चों को डालने चाहिए ताकि एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तो 2015 में ओवरऑल 98 क्वेश्चन आए हैं हमारे 125 में से, जो वन लाइनर बुक से पूछे गए हैं। मैं जब वन लाइनर का नाम ले रहा हूं तो कंसोलिडेटेड कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का नाम ले रहा हूं। अमेजोन पे भी सर्च कर लो, वहां पे अवेलेबल है, बट थोड़ी सी महंगी है, रेटिंग बहुत अच्छी है इसकी। और तो ओवरऑल ना 2015 के मैंने परसेंटेज कैलकुलेट कर रखी है। 2015 के हमारे परसेंटेज जो बन रहे हैं वो 78% के आसपास क्वेश्चन जो है वो एक बुक से हैं। यू कैन थिंक अबाउट इट, पूरी सिविल इंजीनियरिंग का कंटेंट एक बुक में क्रक्स फॉर्मेट में आपको दिया है, तो हाउ मच इट इज बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ऐसे ही आने वाले टाइम पे ना आरआरबी की एनालिसिस करूंगा मैं। अभी तो यूपी ट्रिपल एससी की चल रही है, अभी फिर मैं आरआरबी की एनालिसिस करूंगा। अब आप लोगों को मैं 2021 में जो पेपर हुआ था वो दिखा रहा हूं। ये पेपर भी मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। तो 2021 का जो पेपर है उसमें भी क्वेश्चन जो जो पूछे गए हैं, भाई ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में एज इट इज डाटा आपको दे रखा है, कॉम्प्रेसिव जोन, टेंसाइल जोन, ये आरसीसी का और सर्वे का कंटेंट है, एज इट इज आप लोगों को लिखा हुआ है वहां पे। ईडीएम के बारे में कोई डाटा नहीं है, ठीक है। तो ईडीएम का क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्लॉट नहीं किया है। उसके बाद मटेरियल्स, गुड ब्रिक की बात है तो मैंने बताया ब्रिक्स का तो पूरा चैप्टर ही होता है। रूफ्स के बारे में कोई कंटेंट नहीं है आप लोगों का वन लाइनर के अंदर, तो रूफ के क्वेश्चन हमने टिक नहीं किए, ठीक है। तो रूफ का कंटेंट नहीं है, बाकी एग्रीगेट्स तो आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो आप लोगों के फाउंडेशंस का पूरा कंसेप्ट है, तो फाउंडेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा समझ ही नहीं आया था, मैं आपको बताऊं। ये वेलोसिटी करेक्शन इज अप्लाइड टू अकाउंट फॉर व्हाट, मेरे को थोड़ा सा ये क्वेश्चन ही नहीं समझ आया था, इसलिए मैंने टिक ही नहीं करा कि वन लाइनर में है कि नहीं है। बाकी ये सारी तरह के क्वेश्चन, कोगुलेशन, फ्लोगुलेशन, सेडिमेंटेशन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन एज इट इज है। ये पूरी टेबल आरसीसी में हमने बना रखी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के तहत हम उसको गिनकर चलते हैं। उसके बाद ये जो आप लोगों को क्वार्टसेंट है ना, इसकी टेबल है। स्टोन्स एंड रॉक्स का एक चैप्टर है, उसमें पूरी टेबल दे रखी है। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपकी बुक से पूछा गया है, और कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो सारी वहां से पूछ लेगा। उसके बाद क्वींस एंड क्लोजर यानी ब्रिक मैसनरी का क्वेश्चन है, वो आप लोगों से पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया, बट ये क्वेश्चन आपकी वन लाइनर से है। ये क्वेश्चन आपकी वन लाइनर से है, मैंने टिक नहीं किया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, बट ये आपका डाटा उसमें है। उसके बाद एरोसोल्स, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का पूरा कंसेप्ट है। देन आप लोगों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टैक्योमेट्री से पूरा कंसेप्ट है। देन आप लोगों का ये क्या कह रहा है, रेलवे में मेटलाइजिंग करने में कौन से मटेरियल की जरूरत होती है, रेलवे इंजीनियरिंग का हमारी वन लाइनर से क्वेश्चन है। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, सबमर्ज बॉडी वाला कंसेप्ट है ना, एज इट इज फॉर्मूला है पूरा पूरा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी बुक से ही आए हुए हैं। तो ये सब गिनने के बाद हम लास्ट में ही चलते हैं। अब एक एक क्वेश्चन क्या ही दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, तो वो तो सारी चीजें आपको पता ही है। लेकिन हाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर मैं 2015 से 2022 का पेपर कंपेयर करता हूं तो नो डाउट थोड़ा सा हार्ड है। ये सब डाटा आपको एज इट इज वहां पे दे रखा है, पूरी टेबल बनाकर सारी चीजें आपको दे रखी हैं। ये शटरिंग वाला कंसेप्ट तो एसएससी में कितनी बार पूछा गया है, तो ये तो आईएएस कोड का ही है, तो बेसिक क्वेश्चन है ये, तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है।
तो जब हम 21 की बात करते हैं तो 21 में हमारे एक्चुअल में 125 में से 94 क्वेश्चंस एक बुक के कंटेंट से है। तो यू कैन एवरेज इट आउट 75% के आसपास पेपर 21 में कवर अप हुआ है। ठीक है, अब 22 के पेपर की बात कर लेते हैं। जो लास्ट पेपर आपका आया है वही मैं कहूंगा कि 21 का जो पेपर था उससे थोड़ा आसान ही कहूंगा इसको, मुश्किल नहीं कहूंगा, लेकिन 2015 वाले से थोड़ा सा हाई लेवल का इसको मैं मानकर चलूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन तो भाई सॉइल मैकेनिक्स का इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स वाला क्वेश्चन है, देन कॉस्ट एंड एस्टिमेशन है। तो इसी तरीके से जो हमारा कंटेंट कवर अप हुआ है वो आप लोगों का, ये मेरे पास ना पूरी पीडीएफ अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे पास सिर्फ 62 क्वेश्चंस की पीडीएफ ही अवेलेबल हो पाई है। तो 62 क्वेश्चंस में से ओवरऑल 48 क्वेश्चन आपके वन लाइनर बुक से कवर अप हुए। ठीक है, तो इसकी मैं अगर परसेंटेज निकाल रहा हूं तो 77% के आसपास ये आप लोगों का कवर अप कर रहा है। अब अगर बात करें तो 2015 वाले में हमारी 78% के आसपास कवर अप हुई है, 21 वाले में 75% के आसपास कवर अप हुई है, 22 वाले में अभी तक के डाटा के अकॉर्डिंग 77% के आसपास कवर अप हुई है। 62, अब आगे का भी लगभग इतने ही क्वेश्चन और हैं, तो इसी एवरेज के साथ मैं काउंट करके चल रहा हूं क्योंकि पिछले वाले एग्जाम्स में इतनी एवरेज आई है। तो अगर मैं इनकी एवरेज निकालता हूं 78 प्लस 75 प्लस 77/3, तो मेरे पास ओवरऑल 76% के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपके एक बुक से पूछे गए हैं। तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि 70% एग्जाम आपका इस बुक से आता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ 75% प्लस है, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो आने वाले एग्जाम्स में भी आपको वो बुक बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। सो सॉफ्ट कॉपी के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है ऐप का, ऐप इंस्टॉल करो और आप डॉक्स सेक्शन में जाकर वन लाइनर बुक को अवेल कर सकते हो। हार्ड कॉपी के लिए आप 10 दिन का वेट करो, इतने आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जो नंबर मैंने स्टार्टिंग में दिया था। डिस्क्रिप्शन में भी ऑल दो टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना इसको, क्योंकि यहाँ मैं डेली वन लाइनर कंसेप्ट देता हूँ। किसी को जैसे विश्वास ना हो रहा हो तो आप पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, 3-4 दिन 5 दिन उस वन लाइनर के कंटेंट को पढ़ लो जो मैं डेली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, 2-3 कंसेप्ट भेजता ही रहता हूँ। तब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हाँ एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। एक बात मैं यहाँ पर जाते जाते कहना चाहूंगा, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो नेगेटिविटी बहुत लेकर बैठते हैं। यहाँ पर ये मत सोचना कि दिस सेशन और आई एम ओनली देयर फॉर द प्रमोशन ऑफ द बुक। नो, थोड़ा हटके भी सोचना कि दिस इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। हवाबाजी की बातें नहीं कर रहा, जरूरत है इस किताब की आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो अभी एक सेशन और लेकर आऊंगा मैं कि आरआरबी जेई के जो क्वेश्चंस है वो वन लाइनर से किस हद तक पूछे जाते हैं। अभी मैंने एनालिसिस करी यूपी ट्रिपल एससी जेई की, ठीक इसी तरीके से आरआरबी जेई की भी एनालिसिस मैं करने वाला हूं। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, बाय।